बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं और जानते हैं। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और आप लोग खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं और कंसर्न है कि इमरान खान साहब को कहीं सज़ाए मौत तो नहीं दे दी जाएगी। इस हवाले से ही बात करेंगे और क्या वो केसेस से बरी हो जाएंगे और रिहा कब होंगे। और जो कन्फ्रंट्रेशन एक चल रही है, जो पीटीआई के इतवार को रैलियां निकाली गई और उसके बाद थोड़े हंगामे भी हुए, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सर, इमरान खान साहब के हवाले से लोग बड़े कंसर्न हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ कोई खदशा तो नहीं है जिस तरह आईके को कुछ नहीं होता सर। लोग बहुत डरे हुए हैं, वो पूछ सर रहे हैं। ये डर ही तो डाला जाता है, ये मैं अपार्ट फ्रॉम द ज़ोडिक साइंसेस कह रहा हूँ। मैं जितना आईके का जायचा देखा हुआ है ना, और जितनी जी। बड़ी लाइफ थ्रेट उसकी जिंदगी में है, वो अभी काम करती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, ये बात सच्ची है आईके का जायचा कि आईके ने जब दुनिया से जाना ना, तो वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड उनका दुनिया से जाना होगा। अच्छा। ये भी नहीं है कि मतलब वो आसानी से दुनिया से चले जाएंगे और बस गुमनामी में चले जाएंगे। नो वे, दुनिया उनको याद रखेगी। और आईके इज दिस समथिंग। आईके का जो जायचा है, मैंने बार बार आपको अर्ज की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जायचा नहीं देखा कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो और इंसान खड़ा हो, और इतनी बड़ी स्पिरिचुअल हेल्प हो और इंसान जिंदगी की मुश्किलात में घिरा हो। जी। ये दोनों चीजें आईके के जायचे में यूनिक है, जो आम लोगों में नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि आईके को कुछ हो सकता है। आईके को इस वक्त में तो कोई गजंद नहीं पहुंचा सकता। अच्छा। ये वक्त तो शायद जो है वो रूहानी ताकतें आईके को मजबूत कर रही हैं। और ये वक्त वो है कि जैसे देखे ना, हर इंसान को किसी ना किसी बड़े चैलेंज से गुजार के तो उसका इमेज बुलंद किया जाता है। ये कुदरत का नेचर का एक लॉ है। बिल्कुल ठीक है। जितनी बड़ी जो है ना वो मुकाबला या जितनी बड़ी रिटेलिएशन आईके को मिल रही है, उतनी तो जो है वो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि इस खत्ते की तारीख में किसी को नहीं मिली। ठीक है, जितना बड़ा जो है वो महाज जिसके ऊपर आईके लड़ रहा है इस वक्त, वो तो किसी और को मिला ही नहीं है। तो इतनी अगर ये चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि द टाइम विल टेल। कोई बात नहीं, आईके नहीं जाते कहीं भी। और अगेन मुझे इस बात का यकीन है, अपने जाहिर सी बात है एनर्जी पैटर्न्स कोई पढ़ के होता है। मैं तो एक वक्त आता है इंसान को अपने काम के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है बिल्कुल ठीक है। कि जो वो कर रहा है, जाहिर सी बात है एक ही काम आप इतने साल से कर रहे हो, तो जी, जी। आपको अपने काम के ऊपर अंदर से यकीन आना शुरू हो जाता है कि यार ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि आईके अभी भी पावर में है, अच्छा। भले ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी हो। मुझे लगता है कि आईके इज कमिंग। मुझे लगता है कि अगर आईके अभी नहीं आते ना, तो कुछ महीनों के बाद वो ऐसी पोजीशन पे होंगे कि वो अनडिनाएबल होंगे। अच्छा। अनडिनाएबल आईके होंगे और वो दुनिया देखेगी। अभी हो सकता है कि 8 फरवरी अगर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होने के बाद उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन, कोई चीजें की जाएं तो हो सके। वरना ये जो 8 फरवरी है ना, ये वन साइडेडली आईके को फेवर कर रहा है। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, मुझे आज भी वही कह रहा है। ठीक है। 8 फरवरी में ये हो सकता है कि 8 फरवरी के जो आदाद हैं, उसमें कन्फ्रंटेशन इतनी तेज है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें हो जाएं, कोई ऐसे मामलात हो जाएं कि ये इलेक्शन रोकना पड़ जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए, ये इलेक्शन जो है उसकी गिनती में कोई मसले आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि इस इलेक्शन में कोई तात्तुल आ जाए। वो चांसेस पूरे नजर आ रहे हैं मुझे। कुदरत की तरफ से कुछ चीजें हैं, और मैंने आपको कहा है कि ये रिटेलिएशन का साल है, ये कन्फ्रंटेशन का साल है। ये जोहल इतना आसान नहीं है। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये वही टाइम है अगले 3-4 साल, जिसमें उस्मानियत डायनेस्टी बन रही थी और चंगेज खान की डायनेस्टी डाउन हो रही थी। हालांकि चंगेज खान की इलखानियों की डायनेस्टी वो थी जिसने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ था। ऐसे ही। ठीक है, ये वही वक्त, इस वक्त सितारों की पोजीशन वही बनी हुई है
तो जो है वो कोई सीन या अननोन किस्म के जो लोग हैं वो अगर कब्जा जो है वो उठ के आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 8 फरवरी की एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल है और वो 8 फरवरी की एनर्जी वन साइडेडली आईके को सपोर्ट करेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इतवार की इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लोग निकले भी, रैलियाँ भी निकलीं, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ हुईं। हालाँकि रैलियों पे तो कोई पाबंदी नहीं होती कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लेकिन बड़े गिरफ्तार हुए, झड़पें भी हुईं पुलिस से, पीटीआई की रैलीज़, कैंडिडेट्स को पकड़ा जा रहा है। आपको लगता है इस पोजीशन में फिर भी पीटीआई कोई इलेक्शन विन करने की पोजीशन में है? सर ये कुदरत की तरफ से मैंने अभी आपको अर्ज जी, की जी। कि कुदरत चैलेंजेस से जो है वो लड़ाती है और वो बाद औकात चिड़ियों से बाज मरवा देती है। हुँ, ठीक है, हो सकता है ये छोटी छोटी चिड़ियां जो है ना ये मिलके बहुत बड़ा बाज जो है उसको गिरा लें, अच्छा। लेकिन बाज इतनी जल्दी मरेगा तो नहीं, नुकसान तो करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये इतना आसान तो नहीं है ये, मतलब ये तो नहीं है कि बाज जो है वो खुद ही हुँ, जाके लेट जाए कि आ जाओ मुझे मार लो। अब तो कुछ ना कुछ तो होगा, खून तो देना पड़ता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, वो होगा। ठीक। लेट द गॉड टू डिसाइड। नवाज शरीफ पूरे जोरों से कैंपेन कर रहे हैं, अब शुरू हो गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी उधर कैंपेन कर रहे हैं। आपको अगली हुकूमत किसकी नजर आ रही नवाज शरीफ साहब तो नहीं है। है? अच्छा, नवाज शरीफ साहब नहीं है, नहीं नून लीग की है। चांसेस, लेकिन मैंने आपको वही अर्ज किया था कि ये इतनी बड़ी जो है वो नई किस्म की चीजें खोल जाएंगी कि हो सकता है साल में 2 इलेक्शन करवाने पड़ जाए अगर पब्लिक एक ही साल में या हो सकता है एक ही साल में। क्या मतलब 2024 खैर खैरियत से गुजर गया तो फिर देखेंगे। अच्छा, अभी तो 2024 खैर खैरियत से गुजरने वाला तो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वही मैं आपको बात सर बार बार, नेचर्स लॉ किसी के लिए नेचर का कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा, कुदरत किसी शख्स के लिए अपना रूल नहीं बदलती, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल ये प्राइम कायनात का असूल है। ठीक है, नेचर्स लॉ ये है कि जब आपको रिटेलिएशन मिलती है, जब आपको चैलेंजेस से लड़ाया जाता है तो आपका ग्रैंडर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, प्लानर्स की प्लानिंग के खिलाफ होने वाली अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया है। सैयद वेलकम हैदर सर, जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। ऑनर्ड सर। व्यूअर सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात की जो आप लोग खदशा ज़ाहिर कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जाफरी साहब से और भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस लूँगा, इमरान खान साहब के हवाले से भी और पॉलिटिकल सिनेरियो पे। तो अभी तक के लिए सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।